तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बॉलीवुड इस समय बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है, क्योंकि ना ही उनके पास कोई नई स्टोरीज है, ना वो इनोवेशन करना चाहते हैं, बस चाहते हैं तो रीमेक पर रीमेक। तो आज बात करते हैं 2023 में रिलीज हुई गुजराती मूवी वश की, जिसका रीमेक बना था बॉलीवुड में शैतान के नाम से, जिसमें आपने अजय देवगन और आर माधवन को देखा। बहुत ही शानदार मूवी थी वश। तो अभी हाल ही में गुजराती मूवी वश लेवल 2 रिलीज हुई है, और जहां तक है बॉलीवुड वालों को एक और कंटेंट मिल चुका है, और कुछ ही समय में शायद आप इस पर रीमेक देखेंगे। जैसा कि वश की रीमेक शैतान ने मात्र 50-60 करोड़ के बजट में 200 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन किया था, तो वैसे ही अभी बॉलीवुड की निगाहें टिकी होंगी वश लेवल 2 के रीमेक पर कि ऐसी कुछ मूवी बनाई जाए और पैसा बनाया जाए। तो दोस्तों, आज बात करेंगे मूवी वश लेवल 2 की। वश 2 मूवी के मुख्य कलाकार हैं हितेन कुमार और हितू कनौदिया। इन दोनों का अभिनय इतना जानदार है जिससे मूवी एक ऊंचे दर्जे का सिनेमा प्रेजेंट करता है। वश लेवल 2 मूवी की शुरुआत होती है जहां पर सारी लड़कियां स्कूल को जा रही होती हैं, और स्कूल पहुंचने पर कुछ ऐसा होता है जिससे सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अचानक टीचर अपनी क्लासरूम में जाती है, पर एक भी स्टूडेंट्स को न पाकर शॉक्ड होती हैं, और जैसे अचानक दरवाजे की ओर मुड़ती है तो खिड़की से किसी के गिरने की आवाज़ आती है, और टीचर खिड़की से जाकर देखती है तो अपने आप को नहीं रोक पाती और कांप जाती है, और भागकर नीचे पहुंचती है और देखती है कि एक लड़की छत से कूद गई है और उनके सामने ही उसकी मौत हो जाती है। सिक्योरिटी गार्ड भी यह देखकर सभी टीचर्स को बुला के लाता है, और क्या पाते हैं कि स्कूल की छत में ऐसी ही 9 लड़कियां और कूदने को तैयार हैं। उनको बचाने के लिए टीचर आवाज़ देती है, पर बच्चे इतनी डरी हुई होती हैं, टीचर को बोलती है कि उनके पास मत आना, नहीं तो वो सारी लड़कियां छत से कूद जाएंगी। सिक्योरिटी गार्ड टीचर छत में पहुंचते हैं और लड़कियों को बचाने की खूब कोशिश करते हैं, पर आखिरकार सारी की सारी लड़कियां यूँ कह लीजिए जंप कर लेती हैं और सुसाइड कर देती हैं। बताती हैं कि उनको किसी अंकल ने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि करेक्ट टाइमिंग पर यहाँ से कूद जाना है। लड़कियाँ टीचर से भीख मांगती हैं कि उन्हें बचा लें, पर इतनी असहाय है कि कूदने पर मजबूर हैं और मौत को गले लगा लेती हैं। फिर इसके बाद मौके पर पुलिस छानबीन करती है और पता करने की कोशिश करती है, पर बच्चियाँ इतनी डरी हुई हैं कि बच्चियाँ बताती हैं कि उन्हें किसी प्रताप अंकल को ढूंढना है। यह सुसाइड न्यूज़ चैनल्स में चलता है, और दूसरी तरफ अथर्वा यह न्यूज़ देखता है, और अथर्वा को समझ आता है कि कोई और भी है जिसको कुछ ऐसी विद्याएं आती हैं जिससे कि लड़कियां उसके कंट्रोल में हो जाती हैं। तब दिखाया जाता है कि अथर्वा अपनी बेटी आर्या, जो कि 12 साल से बिल्कुल स्माइल कर रही है क्योंकि वह वशीकरण के कंट्रोल में है, वो अपनी बच्ची को बचाना चाहता है, और उस अंकल को उसने कैदी बनाया होता है जिसने आर्या पर वशीकरण किया होता है। लड़कियां जिस अंकल की बात कर रही हैं वही प्रताप अंकल है जिसको अथर्व ने कैदी बना रखा है, और बहुत ही भयानक पीड़ा से प्रताड़ित करता है। अब अथर्वा के ऊपर जिम्मेदारी है कि वह अपनी बच्ची को बचाए और साथ ही साथ सारी शहर की लड़कियों को भी बचाए। तो वह भी स्कूल पहुंचता है और वहाँ सभी पेरेंट्स को बताता है कि यह बहुत ही भयंकर वशीकरण के कंट्रोल में है, और वो इस समय किसी की बात नहीं मानेंगे और कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जो उनके पेरेंट्स सोच भी नहीं सकते। अथर्वा यह भी बताता है कि वशीकरण जिसने इन पर किया है वो और कहीं नहीं, यही उनके साथ ही मौजूद है। तब उस अंकल का चेहरा दिखाया जाता है, और अथर्वा और अंकल की मुठभेड़ होती है। अंकल सभी पेरेंट्स को बाहर जाने के लिए बोलता है, पर जब पेरेंट्स बाहर नहीं जाते तो उन्हीं की बच्चों से कहलवा कर
कि अगर पेरेंट्स बाहर न जाएं तो इनको जिंदा मार दें। तो बहुत ही भयानक सीन्स वहाँ पर नज़र आते हैं जो आप और मेरे सोच के भी परे हैं। एक सीन है जिसमें अंकल एक लड़की को बोलता है कि अगर उसके पेरेंट्स बाहर न जाएं तो अपनी कलाई काटते रहना। तो वो लड़की बार बार अपनी कलाई काटते रहती है और अपने माता पिता से गुजारिश करती है कि वो बाहर चले जाएं। अगले सीन में आप देखेंगे कि एक दूसरी लड़की को बोलते हैं कि अगर पेरेंट्स बाहर न जाएं तो सभी लड़कियों को गोली से भून देना। तो वो लड़की सभी को ख़त्म कर देती है और सबसे पहले अपने माँ बाप को ख़त्म करती है। तो ऐसे सीन्स दिखाए जाते हैं जो बहुत ही भयावह है और किस कदर लड़कियां अंकल के कंट्रोल में हैं ये आप समझ सकते हैं। कुछ लड़कियां स्कूल से भाग जाती हैं और इतना हड़कंप मचाती हैं कि सामने नज़र आने वाले इंसान पर बिल्कुल टूट पड़ती हैं। जो हाथ में आए उससे मारने लग जाती हैं और किसी को नहीं बख्शती, चाहे वह उनके माता पिता ही क्यों न हो, और शहर के बीचों बीच भाग जाती हैं। और उनका एक बहुत ही ज़बरदस्त कोहराम देखने को मिलता है शहर के अंदर। अथर्वा अंकल को बताता है कि वह चाहे बच्चों के साथ कुछ भी कर ले उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसकी बेटी खुद 12 साल से ऐसे सदमे में है, ऐसे वशीकरण में है और वह यह सब कुछ झेल चुका है। पर मन ही मन बहुत ही व्याकुल है क्योंकि वह अपनी मन की दशा दिखा नहीं सकता। तब अथर्वा अंकल और सभी लड़कियों के साथ अपने घर में पहुंचता है जहां पर प्रताप अंकल को कैद किया होता है। और दूसरा अंकल जो है वो कोई और नहीं बल्कि प्रताप अंकल का भाई है, जो कि उनसे और विद्या सीखना चाहता है और बड़े बड़े काम करना चाहता है। अंकल अथर्वा को बताता है कि अगर उनका प्रताप अंकल का कुछ उधार है तो वापस कर दे, जिससे कि उसकी बेटी वशीकरण से बाहर आ जाएगी। और अथर्वा याद करने की कोशिश करता है, फिर पता चलता है कि 10 रुपये का उधार देना बाकी था। तब अथर्वा प्रताप अंकल को 10 रुपये का उधार वापस करता है और अपनी बेटी को फिर से वापस वशीकरण से बाहर करके लाता है। अथर्वा की बेटी आर्या है, जिसका रोल जानकी बोरीवाला ने निभाया है, जिसको आप वश और शैतान में भी देख चुके हैं। उनकी ज़बरदस्त एक्टिंग से आप सभी प्रभावित हैं, जैसा कि मैं भी हूँ। आर्या के ठीक हो जाने पर उसके अंदर का भाव सामने झलकता है, उसका गुस्सा, उसका चीखना और सब कुछ ऐसा फील कराता है जो कि गूज़बम्प्स देता है। पर जब उस अंकल को पता चलता है कि प्रताप अंकल की जीत काट दी है, जिससे अब वह ज्ञान नहीं ले सकता, तब वह बहुत ही गुस्से में अथर्वा पर अटैक करता है और आर्या को फिर से ले जाकर उसकी बहुत बदतर हालत करेगा, ऐसा अथर्वा को बोलता है। तब अथर्वा चैलेंज करता है अगर उसने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो वह उसकी भी हालत प्रताप अंकल की ही तरह करेगा और शायद उससे बदतर करेगा। अथर्वा ने अपने घर में एक ऐसा सेटअप किया होता है जिससे सारे स्पीकर्स कनेक्टेड होते हैं और विस्लिंग की बहुत तेज की साउंड करता है, जिससे सभी लड़कियों का वशीकरण खत्म हो जाता है और अंकल भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं पा पाता। फिर अंकल को पकड़कर अथर्वा कैद में डाल देता है और उसके साथ वैसा ही बर्ताव करता है जैसे कि प्रताप अंकल के साथ किया था और उसकी जीभ काट देता है। इस तरीके से मूवी का द एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप शुरू से यह मूवी देखते हैं तो आपको शुरू से लेकर एंड तक यह मूवी बांधे रखती है। मूवी की कहानी बहुत ही शानदार है, साथ ही सभी कलाकारों का अभिनय बहुत ही सराहनीय है। तो गाइज, ऐसी मूवीज़ को ज़रूर प्रमोट करें क्योंकि इतनी बेहतरीन कलाकारी और बेहतरीन स्टोरीज हम सभी को पसंद आती हैं और हम सभी काफ़ी ऐसी मूवीज़ से एंटरटेन होते हैं। अगर यही मूवी बॉलीवुड में बनती तो करीबन 50-60 करोड़ के बजट में बनकर कम से कम 500-600 करोड़ का बिजनेस जरूर करती, पर यह एक गुजराती फिल्म है तो इसका बजट 8 से 10 करोड़ का है और शायद कलेक्शन इतना ज़्यादा नहीं हुआ अभी तक। पर हाँ, इतनी अच्छी मूवी को कम से कम नहीं भी तो 100 करोड़ तक यह मूवी पहुँचनी चाहिए। तो मेरा तो बस यही कहना है दोस्तों, एक बार ज़रूर थिएटर में जाके यह मूवी देखें और अपना एक्सपीरियंस, अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलता हूँ एक नई मूवी अपडेट के साथ। टाटा, बाय बाय।